हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्ज़ाम का जो भी क्या है क्वेश्चन है, मॉडल पेपर, उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स होने वाला है। और टोटल इसमें देखो कितना है, 70 + 20 + 6। कहने का मतलब क्या है कि 70 आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 सब्जेक्टिव रहेगा, और 6 जो हो गया आपको दीर्घ प्रश्न रहता है। ठीक है, 6 मतलब दीर्घ प्रश्न रहता है। और टोटल ये जो क्वेश्चन नंबर है कितना है, 96 है। और इसमें आपको कितना, ठीक है, कुल मुद्रित पेज यानी जो पेज का जो संख्या है, पेज नंबर, वो टोटल 30 पेज रहेगा। ठीक है, ये सारा क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है, जो आप लोग को यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाकी सब दिया गया है। और यहाँ देखो समय लिख रहा है 3 घंटा 15 मिनट, जो वास्तविकता में 3 घंटा 15 मिनट का नहीं होता है, 2 घंटा 45 मिनट का होता है। ये हो गया होगा कि मिस्टेक हो गया होगा लिखने में। ठीक है, ये क्या हुआ, मिस्टेक हो गया। 2 घंटा 45 मिनट का क्या समय रहता है, और ये आपको 2 घंटा 45 मिनट में ही क्या बनाना रहता है। तो चलिए आइए देखते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा प्रश्न आता है इंटर लेवल पर। तो पहला प्रश्न हमारा कहता है, कहाँ गया, हाँ ठीक है। तो देखो, जो आपका एग्जाम रहेगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। जिसको हिंदी समझ में आता है हिंदी पढ़ सकते हैं, जिसको इंग्लिश समझ में आता है इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि पैरा विद्युतांक, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि पैरा विद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, यानी एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका जो होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि आवेशित, क्या बोला जा रहा है, कहता है द सम ऑफ चार्ज, क्या बोला है, द सम ऑफ टू पैलेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज, कितना होता है, मतलब क्या बोला, आवेशित संधारित्र के दोनों पट्टियों का कुल आवेश का योग कितना होता है। तो कितना होता है, 0 के बराबर होता है। कितना होता है, 0 के बराबर। फिर कहता है धारावाही चालक के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति होती है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, यानी डायरेक्शन आपसे पूछा जा रहा है। सॉरी, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। अच्छा, कहता है समरूप होता है, त्वरित होता है, अपवाही होता है, या अवमंदित होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं यहाँ पूछ रहा है, या मतलब किस रूप में होता है वो आपको क्या करना है, बताना है। जैसे कहता था मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द करंट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक्सेलरेटिंग होता है, या ड्रिफ्टिंग होता है, या फिर डिसएलरेटिंग होता है। तो क्या होता है हमारा, तो ये होता है ड्रिफ्टिंग होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो यहाँ देख सकते हैं अपवाही, क्या बोलते हैं, अपवाही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, चलो अगला प्रश्न हमारा कहता है इधर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस क्लोजिंग स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज, कहता है वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। अब कितना है वो आपको क्या करना, बताना। एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट पर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट पर यानी पावर वन मतलब कहना पड़ता है 1/एप्सिलॉन नॉट होता है, या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका पावर क्या है, -1, यानी कहने का मतलब है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वायु में स्थित धन आवेश के घेरने वाली सतह से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी जिसको कहने का मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट कहने का मतलब, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल गया तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव में हो जाएगा, इसका पावर नेगेटिव में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। ठीक है, विद्युत विभव का मान होगा। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। r के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, फिर कहता है r के व्युत्क्रमानुपाती, फिर कहता है आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, या आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। अब इसका मतलब क्या होता है, जो क्या कहते हैं यहाँ समझते हैं, ताकि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं हो, और इस ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको हम लोग कैसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। कहता है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डिस्टेंस आर पॉइंट चार्ज विल बी, ठीक है, 1 मिनट बार बार भाग रहा, आर पॉइंट चार्ज विल बी, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू आर मतलब भाई अनुक्रमानुपाती करने का मतलब क्या है कि आर के अनुक्रमानुपाती मतलब वही डायरेक्शन, मतलब आर यदि बढ़ाएंगे तो आर, तो हमारा क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिस्टेंस होगा, क्या सॉरी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्या होगा, बढ़ेगा। यदि आर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। या फिर ये यूनिवर्सली करने का मतलब है, यदि आर का जो वैल्यू होगा यानी डिस्टेंस यदि बढ़ाएंगे तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्या कमेगा। सी ऑप्शन नंबर में कह रहा है कि यदि हम आर स्क्वायर से बढ़ाएंगे तो क्या इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा ये आर स्क्वायर से के साथ क्या होगा, बढ़ेगा।
या फिर उसका विपरीत होगा। इन्वर्सली कहने का मतलब क्या है, उसका या फिर विपरीत होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये होता है इन्वर्सली होता है। इन्वर्सली का मतलब है कि क्या बोल सकते हैं कि यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे तो आर हमारा क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वो कमता है। क्या होता है, कमता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर। चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ क्लियर विजिबल हो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ ए कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड combined to form a big drop. Capacity of the big drop will be 4 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड, 25 माइक्रोफैराड या 164 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 20 माइक्रोफैराड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है कि विद्युत क्षेत्र में रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट, तो क्या प्रोवाइड करता है हमारा, तो फील्ड स्ट्रेंथ या डायरेक्शन या नेचर ऑफ चार्ज या ऑल ऑफ देज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ देज। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब क्षेत्र की शक्ति भी क्या करता है, प्रदान करता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी से। मतलब जो नज़दीक रहता है तो क्या होता है, मतलब ज़्यादा रेखा बनेगा और जैसे जैसे दूर रहता है तो उसका डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर देखो दिशा का भी पता चलता है कि यदि मान के चलो विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन यदि पता चल जाए, मतलब किस ओर से किस ओर क्या मूव हो रहा है डायरेक्शन, तो उसका दिशा का जो प्रवृत्ति होगा मतलब डायरेक्शन, मतलब दिशा का डायरेक्शन भी पता चलेगा। आवेश की प्रकृति मतलब सारा चीज़ हम लोग क्या से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, फिर कहता है कि धातु के आवेशित धातु एक मिनट धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने वाले वैद्युत क्षेत्र घटता है बढ़ता है उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है। यह सर्वत्र शून्य, यानी सभी जगह क्या होता है, शून्य होता है। तो सभी जगह क्या होता है, शून्य होता है। ये तो VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है 1-2 बार। चलिए अगला प्रश्न बोलता है हमारा कि विभव मापी में मुख्यतः मापी जाती है। ठीक है, तो विभव मापी में मुख्यतः क्या मापा जाता है, तो विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब तो आसान क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखते के साथ आंसर बताना है। फिर कहते हैं अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उनके वैद्युत स्थित ऊर्जा, ठीक है, यानी दो आवेशों के बीच का जो क्या है डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। उसका जो वैद्युत स्थिति जो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है या फिर सामान्य रहती है। तो क्या रहता है हमारा, घटता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि एक तार के प्रतिरोध, ठीक है, एक तार के प्रतिरोध R है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा 2R, 4R, 8R या फिर 16R। तो क्या हो जाता है हमारा, तो हो जाता है 16R। ये क्या होता है, वैद्युत कर्मानुपाती होते हैं। चलिए 12वां प्रश्न हमारा बोलता है, कहता है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है एप्सिलॉन नॉट, या इसको क्या बोलते हैं सिग्मा, या फिर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर A B C D। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। चलो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है। फिर कहता है अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि देखो C1 2 माइक्रोफैराड है। ठीक है, C1 हमारा क्या है, 2 माइक्रोफैराड है और C2 हमारा क्या है कि 4 माइक्रोफैराड है। ठीक है, ये दिया गया दो कैपेसिटर का क्या है कि वैल्यू हमारा क्या दिया गया इतना कनेक्टेड इन सीरीज द पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1200 वोल्टेज है। ठीक है, तो इज अप्लाइड अक्रॉस इट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड, यानी 2 माइक्रोफैराड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो कितना होगा हमारा 800 वोल्ट हो जाएगा। चलिए ये कैलकुलेशन करने वाला था, कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड विल बी। ठीक है, तो कितना होगा हमारा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए यानी 4। 15 प्रश्न नंबर कहता है कि यदि 100 वाट, ठीक है सॉरी 100 वोल्टेज तक आवेशित पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। ठीक है, तो स्टोरेज ऑफ एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर चार्ज 100 वोल्ट। ठीक है, तो 1 जूल कैपेसिटर ऑफ इज, तो कितना होगा 2 × 10⁻⁻⁴ फायराइड हो जाएगा। ठीक है, 2 × 10⁻⁻⁴ फायराइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। कहता है कि एक तार में 1 एम्पेयर की धारा क्या प्रवाहित हो रही है। चलिए अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो, ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 गुना, तो प्रति सेकंड में तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो कितना है जो क्या करना है आपको बताना है। तो कहता है कि ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 0.625 इंटू 10⁻13, तो ये ऑप्शन क्या गलत है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 0.625 18 कूलम, ये भी हमारा क्या गलत है। 1.6 इंटू 10⁻−19 गुना, ये भी हमारा क्या गलत है। और ये प्लस में तो ये भी हमारा गलत है। देखो यहाँ देखो सभी ऑप्शन क्या है गलत है, सभी ऑप्शन क्या गलत है। यहाँ देखो 0.625 लिखा है, तो यहाँ 19 कूलम होना चाहिए था, सॉरी 10⁻18 होना चाहिए था, क्योंकि हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, संख्या बताना, नंबर बताना है। या तो यहाँ 18 होना चाहिए, या फिर यहाँ हम लोग पढ़ेंगे 6.25। जनरली 10 टू पावर कितना 19 हम लोग लिखते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा बैक करो। 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, ठीक है। हम लोग क्या ये वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे। यदि अगर मान के चलो कि ये इस रूप में लिखा है, यानी दशमलव को क्या एक संख्या पहले ले ला है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 90 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखो जो 18 लिखा है। तो ये सारा ऑप्शन क्या है गलत है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है वो सभी के सभी क्या है इनकरेक्ट है। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, लिख लो 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम, 10⁻18 कूलम होगा 6.25। यदि इस तरह से लिखा है तो यहाँ पावर 19 होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट हो गया इसमें, चलो कोई बात नहीं, जानना जरूरी है। फिर कहता है द डायमेंशनल फार्मूला, क्या बताना है आपको, डायमेंशनल फार्मूला बताना है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का पावर स्क्वायर द आइडेंटिकल और 2 डेथ है, ठीक है। तो क्या हो जाता है हमारा b² / 2 इंटू, ठीक है, b² / 2 माइक्रो, ठीक है, माइक्रो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि यदि किसी चालक के संवहन संवेग BD, ठीक है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा दिया गया, आरोपित विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बीच का संबंध क्या होता है। तो ये क्या होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है, ठीक है, धारा घनत्व के लिए कौन सही है, यानी करेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर चूज करना है। तो जूल वेक्टर क्या होता है N/d और इंटू का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। फिर कहता है अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन किर्चॉफ के प्रथम नियम को संरक्षित रखता है, यानी विच फॉलोइंग इज कंजर्व इन किर्चॉफ लॉ, ठीक है। तो कहता है ऊर्जा को संरक्षित करता है, बल को संरक्षित करता है, आवेश को संरक्षित करता है, या फिर विभव को संरक्षित करता है। तो ये किसको संरक्षित करे, जो किर्चॉफ लॉ है वो किसको संरक्षित करता है, तो चार्ज को यानी आवेश को। इसमें क्या रहता है आवेश कंजर्व रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा बोलता है, कहता है कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, यानी 3 कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैराड के। चलिए उनके संयोजन के प्राप्त न्यूनतम या अधिकतम धारिता होगी, ठीक है। तो कहता है कि 3 माइक्रोफैराड या फिर 12 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 2 माइक्रोफैराड या फिर 12 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 2 माइक्रोफैराड या फिर 18 माइक्रोफैराड, या 6 माइक्रोफैराड या फिर 18 माइक्रोफैराड। तो जो यदि 6 माइक्रोफैराड के 3 क्या है कि कैपेसिटर है, ठीक है, द कैपेसिटर ऑफ ईच कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड अवेलेबल, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस विच द मे बी ऑब्टेन विद द, एक मिनट, कम्बिनेशन विल बी, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये इसका जो कम्बिनेशन हो जाता है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 माइक्रोफैराड टू 18 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है। 2 माइक्रोफैराड यानी 6 जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, 6 को, और यहाँ क्या इक्वली है तो इसको 3 से डिवाइड कर दें, तो या तो मिनिमम 2 होगा, या फिर सभी क्या होगा 6 जुड़ जाएगा, तो हमारा 18 माइक्रोफैराड हो जाएगा, हमारा क्या होगा 18 होगा, तो 2 या 18 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट दैट द चार्ज विच फ्रैक्शन ऑफ द चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल। चलो कहते हैं आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है जो संभव नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ये हो। चलिए आगे देखते हैं और क्या कुछ है। आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो और सी ऑप्शन नंबर कहता है कणों पर आवेश होता है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर डी कहता है एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है।
तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोलता है, कहता है इन अ क्लोज यानी किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध क्या है, 10 ओम है। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। तो इस परिपथ में जो समय लग रहा है हमारा टी दिया गया है, तो फ्लक्स हमारा क्या है कि ये इक्वेशन है। ठीक है, परिवर्तित होता है तो टाइम इतना दिया गया है, तो प्रवाहित होगा। तो हम क्या करें, वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ से 0.25, और वहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 0.2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, चलो इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए ताकि हिंदी इंग्लिश एक साथ दिख सके। चलिए, अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीच गणितीय योग होता है, शून्य, अनंत, धनात्मक या फिर ऋणात्मक। तो कितना होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर लिया जाए। फिर अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि आवेश ए और बी दूसरे को क्या आकर्षित करते हैं, तब बी और सी ए भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए और सी, ठीक है, क्या हो गए, आकर्षित हो गए, अट्रैक्ट टू ईच अदर, या फिर क्या होगा, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक ढकेलेगा दूसरे को, या एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा, मतलब कोई इफेक्शन नहीं होगा, मतलब एकदम नॉर्मल पड़ा रहेगा, या इनमें से सभी, यानी सभी ऑप्शन हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या करें, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल। अगला प्रश्न बोलता है कि किसी प्रतिवर्ती धारा, ठीक है, एसी करंट की बात किया जा रहा है, तो एसी करंट में जो क्या है, आई है, आई हमारा क्या है, 5 कॉस ओमेगा वाट। ठीक है, 5 कॉस क्या है, ओमेगा वाट दिया गया है, 1 मिनट, ओमेगा वाट एम्पियर है। ठीक है, और विभव कितना है, इतना है, साइन ओमेगा वाट। तो परिपथ में शक्ति का हानि यानी लॉस या पावर लॉस ऑफ सर्किट पूछा जा रहा है, कितना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 0 हो जाता है, हमारा शून्य हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, एक प्रतिवर्ती धारा हमारा दिया गया है कितना, आई हमारा दिया गया है, एसी करंट कितना है कि 60 साइन 100 पाई टी। ठीक है, जहाँ टी हमारा क्या टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो कहता है इस धारा का मूल्य मध्य वर्ग मान क्या है। तो कितना हो जाएगा, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 30√2 हो जाएगा। ठीक है, 30√2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोलता है हमारा कि दो आवेश क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश क्यू रखा जाए। चलिए ठीक है, रख दिया। तो कहता है कि आवेश इस व्यवस्था के संतुलन के लिए क्यू का मान होगा। तो क्यू का मान कितना होगा, जो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो कितना होगा, तो क्यू बाई कितना हो जाएगा, 4 रहेगा, और भी क्या होगा, नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव का क्या हो जाएगा, क्यू/4। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि विद्युतीय द्विआघूर्ण, 1 मिनट, अगला प्रश्न बोलता है कि व्हाट द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, तो सो डैट द इलेक्ट्रिक डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि यदि किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा क्या है, 3.2, ठीक है, KeV, ठीक है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है, तो विजुअल है, या एक्सरे है, या अल्ट्रा वायलेट है, या फिर इंफ्रारेड है। तो क्या जाएगा, हमारा अल्ट्रा वायलेट है। फिर कहता है, देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो कहता है द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, यानी परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व सूत्र कितना होता है। तो क्या हो जाएगा, V²/2πε0, सॉरी 2 माइक्रो एप्सिलॉन बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया था। फिर कहता है निम्नलिखित में कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य न्यूनतम किस में होता है, या पराबैंगनी में होता है, एक्सरे किरण में होता है, सूक्ष्म तरंगे में होता है, या फिर गामा तरंगे में होता है। तो किसका होता है, गामा तरंगे में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। RC सर्किट, ठीक है, RC क्या है, सर्किट हमारा दिया गया। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है अगला प्रश्न हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 33 होगा, 34, हाँ 34। चलिए देखिए, कोई भी ऐसा प्रश्न यदि कोई छूट जाता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उसका मैं क्या करूँगा, कमेंट में आंसर दे दूँगा। हो सकता है कि कोई प्रश्न मिस्टेक से छूट गया हो, या 33 हो गया हमारा, 34। ठीक है, और जो भी क्या बच्चे इस चैनल पर नए हैं उसको क्या करिए, जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको क्या है यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो क्या करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, शेयर करिए। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोलता है चलिए 33 हो गया, 34 कहता है कि हमारा क्या है कि जो बीच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एंगुलर
फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ आइडियल एलसी सर्किट। एलसी सर्किट के लिए क्या फॉर्मूला यहाँ क्या करना है बताना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/√LC, ठीक है, L इंटू सी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि क्या एक श्रृंखला दिया गया LCR सर्किट रहता है तो विद्युत अनुनाद के लिए कौन सा सही होगा, यानी विच करेक्ट इलेक्ट्रिक रिसोसेंस इन अ सीरीज LCR सर्किट, ठीक है, कौन सा क्या है करेक्ट होगा। तो यहाँ क्या होता है एल एक्सएल और एक्सी, ठीक है, इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखो रिपीट भी होता है। अगला प्रश्न हमारा बोलता है हमारा कि जो पावर ऑफ द फैक्टर ऑफ द चौक कॉइल, जो पावर ऑफ फैक्टर चौक कॉइल का क्या करना है पावर बताना है, तो उसका गुणांक क्या होता है, ठीक है। तो 1/2 होता है, 1 होता है, 0 होता है या फिर 2 होता है। तो क्या होता है 0 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होता है 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि दो सेलों का जिनका विद्युत वाहक बल क्या है E1 यानी E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 है R2 है, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया। चलो ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है तो संयोजन का जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा क्या होगा तो क्या है E1 इंटू R2 का क्या है मल्टीप्लाई करो, फिर E2 इंटू R2 का मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करके R1 प्लस R2 से क्या करो डिवाइड कर दो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि किसी चल कुंड धारामापी के विक्षेप, ठीक है, थीटा है, ठीक है, थीटा है, तो उसमें प्रवाही धारा में संबंध क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा जो आपको कारण बताना है, तो आई जो होता है क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, क्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि द एबव द क्यूरियर टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम, ठीक है, तो क्या होता है हमारा पारामैग्नेटिक हो जाता है, यानी क्यूरी ताप के ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, ठीक है, तो अनुचुंबकीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण होता है, ठीक है, तो हमारा क्या 90 डिग्री होता है। ये सब तो क्वेश्चन देखते के साथ क्या करना बनाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि यदि प्रतिवर्ती धारा यानी AC करंट की बात किया जा रहा है और विद्युत वाहक बल के बीच का जो क्या है ये हमारा क्या फाई है, फाई का अंतर हो तो शक्ति गुणांक का जो हमारा क्या वैल्यू पूछ रहा है, शक्ति गुणांक का वैल्यू कितना होता है, तो हमारा हो जाता है कॉस फाई के बराबर। तो ऑप्शन नंबर देखो फर्स्ट में tan फाई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा डी। अगला कहता है हमारा प्रतिघात का मात्रक होता है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है ओम, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ओम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, गामा रे, एक्सरे, बीटा रे या फिर माइक्रो रे, ठीक है, माइक्रो रे, ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बीटा रे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि यदि कांच और वायु का क्रांति कोण क्या हो थीटा हो, तो वायु के संक्षेप कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा हमारा जो अपवर्तनांक होगा, यानी क्या बोला इफ द थीटा इज क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एंड एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास विल बी, तो ये हो जाता है हमारा क्या होता है कॉसेक थीटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लेंस, ठीक है, लेंस के वायु एक मिनट, हाँ वायु में जो फोकस की दूरी है क्या है 20 सेंटीमीटर, यानी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5 है, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले मध्य में उसके लेंस की जो फोकस दूरी कितना हो, तो ये इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। अगले प्रश्न बढ़ता है। अगला प्रश्न बोलता है कि यदि 4 डायोप्टर क्षमता वाला जो अभिसारी लेंस का जो एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी 4 होगा, 2 होगा, 5 होगा या फिर डी। ऑप्शन नंबर कितना होगा 1 होगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर कहता है अगला प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है, काल्पनिक सीधा होता है, वास्तविक सीधा होता है, काल्पनिक उल्टा होता है या फिर वास्तविक उल्टा होता है। तो रेटिना पर जो बनता है क्या वास्तविक बनता है उल्टा बनता है, लेकिन जो उसको ह्यूमन जो इमेज है उसको क्या करता है सीधा करके दिखाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का जो मान होता है क्या होता है इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। तो जो तरंग दैर्घ्य यानी हमारा क्या जो हम क्या कहते हैं वेवलेंथ को क्या कहते हैं इंक्रीज कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा घट जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखो बी हो जाएगा घटता है। अगला प्रश्न बोलता है फिर कहता है 2 कला समान स्रोतों के कारण प्रकाश के जो व्यक्तीकरण में फ्रिज की जो चौड़ाई होती है तरंग दैर्घ्य के समानुपाती
ठीक है। समानुपाती मतलब कहने का मतलब है कि उसी अनुपात में, ठीक है, यानी हम क्या बोल रहा है पहला प्रोपोर्शनल ऑफ वेवलेंथ। फिर कहता है कि तो हाँ ये ऑप्शन नंबर क्या है, यही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तरंगधर के वैध कर्मानुपाती नहीं होता है, कि वर्ग के कर्मानुपाती नहीं होते और वर्ग के वैध कर्मानुपाती, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, कहता है तीक्ष्ण सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन फ्रीज है, विवर्तन फ्रीज है। चलो क्या होता है, समान चौड़ाई की होती है, समान चौड़ाई की नहीं होती है, समान चौड़ाई की तो नहीं होती, चलो ठीक है। ज्यामिति छाया में बनती है, इनमें से कोई कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, कथन सही है, बी ऑप्शन नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है अगला प्रश्न कहता है द वैल्यू ऑफ फ्रेशनल डिस्टेंस जेड एफ, तो वेयर इज द विथ लाइट रे एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये आपको क्या बताना है, एक तरह से फॉर्मूला आपको क्या करना है, बताना है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई लैम्डा हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई लैम्डा। अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश जो किरण है क्या 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर क्या लंबवत हो तो पदार्थ का जो अपवर्तनांक हो जाएगा वो कितना होगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी इज इंसिडेंट ऑफ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन, ठीक है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इलेक्ट्रॉन विल बी, तो ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस हमारा वर्क डन, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा बोलता है निम्न में से कौन सा फोटोन को समय को व्यक्त करता है, निम्न यानी निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें कौन सा फोटोन को समय को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो एच बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, एच बाई लैम्डा। चलिए कहता है हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थायी कक्षा की जो त्रिज्या है आर है, तो बोर की द्वितीय कक्षा की जो त्रिज्या है, द्वितीय त्रिज्या है तो कितना हो जाएगा, 4r के बराबर हो जाता है, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंग ग्राम होता है, गोलाकार, बेलनाकार, समतल या फिर वृत्ताकार, तो क्या हो जाता है, हमारा समतल हो जाता है, ठीक है, समतल हो जाता है, यानी प्लेन की बात किया जा रहा है। अगला प्रश्न बोलता है कि निम्न में से कौन से थैली प्रदर्शित करता है, तो क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर अनुचुंबकीय पदार्थ या लौह चुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकीय पदार्थ या इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ। चलिए अगले प्रश्न बढ़ता है, अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि निम्न में से कौन सा राशि प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलती है, यानी जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो क्या नहीं बदलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या फिर मीडियम, तो क्या हमारा चेंज नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये देखो वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी हमारा क्या है, वीवीआई। देखो अभी तक कितना क्वेश्चन जो क्या है वीवीआई, यानी ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि चुंबकीय यामायोत्तर, ठीक है, यामायोत्तर या भौगोलिक यामायोत्तर के बीच का जो कोण कहलाता है, यानी द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरेडियन या जोग्राफिकल मेरेडियन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप या डिलिकेशन या दिक्पात, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लेशन ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है, तो किसके समानुपाती है, तो जेड स्क्वायर के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में ही है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कहता है कि जो नाभिक के जो प्रति न्यूक्लियॉन और औसतन बंध की जो ऊर्जा होती है तो कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 8 बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 8 जूल के बराबर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बी, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा बोलता है 62 क्वेश्चन नंबर क्या आता है कि दशमिक, ठीक है, दशमिक मतलब 8 का हमारा क्या, ये हमारा क्या है, ये इसको क्या बोल सकते हैं, डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। और कहता है द्विधारी संख्या होती है, मतलब द्विधारी मतलब कहने मतलब द्विधारी में किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि द्विधारी का योग यानी 1+1 क्या होता है, तो यहाँ 1+1 क्या बोल देते हैं, 2, लेकिन जो फिजिक्स में यानी फिजिक्स में बाइनरी ऑपरेशन में क्या हो जाता है, 1+1 कहने का मतलब है कि 10 के इक्वल होता है, यहाँ 10 की बात किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन ओ आर गेट को बूलियन व्यंजक है, ठीक है, और गेट का क्या है, बूलियन व्यंजक है, बूलियन एक्सप्रेशन की बात किया जाए तो और गेट क्या होता है कि और गेट में क्या होता है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए में ही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है कि तेज, ये सब देखो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होती है, तो तेजी से चलने वाली बीटा किरणें में किरणें है तो क्या फोटोन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, फिर न्यूट्रॉन है, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर कहता है निम्न में से कौन सी घटनाएं प्रकाशीय तंतु में प्रयुक्त होता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या परिकीर्णन या विवर्तन या फिर अपवर्तन, तो क्या होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि किसी अर्धचालक की तापमान गुणांक का मान होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर अनंत। तो क्या होता है हमारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर कहता है पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से होता है, वैद्युत रूप से क्या होता है, यानी पॉजिटिव होता है, यानी नेगेटिव होता है, या फिर उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, उदासीन, यानी नेचुरल होता है। चलिए ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा है, कुछ छोटा मोटा और प्रश्न बच रहा है। अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि पूर्ण तरंग दिस्करण, ठीक है, दिस्करण यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निम्न तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा, 25 होगा, 50 होगा, 100 होगा या फिर 200 होगा। ठीक है, तो कितना होगा हमारा, 100 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि एक अर्धचालक को, ठीक है, एक सेमीकंडक्टर को क्या किया जाता है, T1 के, यानी हमारा T1 के टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की बात किया जा रहा है, और फिर यहाँ से T2 के, ठीक है, T2 मतलब के मीन्स केल्विन, ताप पर ठंडा किया जाता है। तो इसका जो प्रतिरोध है बढ़ेगा, घटेगा, या फिर नियत रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, या फिर पहले बढ़ेगा और या फिर बाद में घटेगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा सही उत्तर, पहले बढ़ेगा हमारा, यानी हमारा क्या इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, टोटल 70 प्रश्न खत्म हो जाता है। और यहाँ से देखो आगे हमारा क्या है, ये सब दीर्घ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ से देखो लॉन्ग क्वेश्चन देखो 6 को मिलेगा, यहाँ से 21 से 26 तक, 21 से लेकर 26 तक 6 को प्रश्न मिलेगा, जिसमें से आपको 3 को बनाना रहता है। और सब क्या है 50-50 प्रश्न, ये मतलब टोटल करने मतलब 70 प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव भी 70 था, तो इसमें से आपको बनाना कितना रहता है बनाना आपको रहता है मात्र 35, यानी जो आपको आता है 35 क्या करो बना दो, और जो मतलब फालतू आ रहा है तो उसको छोड़ दो, ज़्यादा रखने से आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रकार का दिक्कत है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ जाके करिए कमेंट। और चैनल पर नए हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।